जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली राजघाट में। यहाँ आंदोलन का शुरुआत किया गया है, सत्याग्रह आंदोलन का। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जनता है। मैं जानने का कोशिश करूँगा कि आंदोलन कब तक के लिए शुरू किया गया है। और यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली सरकार का ये भी आदेश भी आ गया कि 144 धारा लागू कर दिया गया है यहाँ पे। फिर भी देख रहे हैं कि जमावड़ा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या जनता है यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। चलिए मैं कुछ जनता से और कार्यकर्ता से बात करूँगा कि यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं किस किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, कब तक। आपका नाम क्या हो? हरेंद्र कसाना। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, ये जो आंदोलन कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं और कब तक के लिए मतलब ये शुरू किया गया? जो दमन की राजनीति चल रही है, जो आज एक संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो बाबा साहब हमें दे के गए हैं उसे तहस नहस करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसकी लड़ाई। तो लोकतंत्र के यहाँ तो कोर्ट का आदेश आया। अगर राहुल गांधी की बात करेंगे, उनका संसदीय सदस्यता अगर छीन ली गई है तो कोर्ट का उस पर सजा सुनाई गई, उसके बाद न छीना गया है। नहीं, जो उसमें परिस्थिति है, बात कोर्ट की नहीं है जी। ये जो सब चीज़ में ही किसी की अधिकार ही नहीं है बोलने का। किसी घर ईडी, किसी के घर सीबीआई, ये एक उन्होंने बना दिया। कोई भी बोल लेगा उसके खिलाफ जो है दमन की नीति अपना दी है बीजेपी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी पे अभी के मतलब कोई विशेष पे मतलब उसका केस जो था 2019 की था, उसी का सज़ा उनको अभी मतलब मिला है। हालांकि डिले चलता है, उसी का सज़ा मिला है और उसी की वजह से उनका सांसदीय सदस्यता छीन लिया गया। फिर आंदोलन कैसा? नहीं, आंदोलन है। राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अडानी के मामले में लड़ रहे हैं, आने वाले समय में कल देश के झंडे में भी अडानी लिखा जाएगा। इसकी सारी चीज़ बेच दी, ONGC बेच दी, एम्स बेच दिया, कोई चीज़ है, एयरपोर्ट बेच दिए सब, और पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कुछ बचा है? दादर देश की संपत्ति को बेच के जा रहे हैं। तो अगर उससे कोई कहेगा उसे जेल में डाल देंगे, उन पर जो फर्जी मुकदमे लगवाएंगे उनसे। अच्छा, आंदोलन करने से अच्छा ऐसा नहीं होता कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसको अपनाते आप लोग? नहीं, कानून से हम लड़ेंगे नहीं इनसे। नहीं, कानूनी प्रक्रिया जैसे अभी हाई कोर्ट जाना बाकी है, हाई कोर्ट चलेंगे मतलब, तो ये आंदोलन क्यों? नहीं, हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन हम जो दमन हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुनील शर्मा है। आप इस मुद्दे में क्या बोलना चाहेंगे? कौन से मुद्दे में? यही जो मतलब सांसदीय सदस्यता छीन ली गई और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये सत्याग्रह देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए है। देश में आम आदमी की आवाज़ जीवित रहे, उसके लिए है। डर के खिलाफ ये आंदोलन है। जो डर दहशत सत्ता फैला रही है, जो मोदी जी लोगों को डरा डरा के CBI के द्वारा, ED के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा किसी भी मामले पे विपक्षी पार्टियों को, तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, केवल बीजेपी का ना हो। बीजेपी के तो सब दूध के धुले हैं, बाकी सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठा हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। आज़ादी में भी इसी तरीके से हमारे साथ दमन हुआ, उसकी लड़ाई भी कांग्रेस ने लड़ी और आज भी कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? बीजेपी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हर जगह हो रहा है, हर मुद्दे पे हो रहा है। आज कोई पत्रकार, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल पूछ कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछ लिए, आप जेल के अंदर होंगे, आपकी हिम्मत नहीं है, खड़े हो जाओ। आज कोई पत्रकार हो, कोई सोशल मीडिया कर्मी हो, कोई लेखक हो, कोई फिल्मी हीरो हो, कोई भी हो, कोई रंगकर्मी हो, कोई भी हो, यदि वो नेता हो, कहीं का विधायक हो, कहीं का MP हो, यदि वो सत्ता से सवाल पूछेगा क्या गलती थी राहुल गांधी की, उन्होंने यही तो कहा कि मोदी जी अडानी का रिश्ता बताइए, आपसे क्या है, क्यों नहीं संसद चलने दी? बताते कि मेरा रिश्ता ये है, मैंने 20,000 करोड़ का रुपया कहाँ से दिया, उसको खोल देते सबके सामने पूरे। लेकिन ये सजा तो उन पे मतलब 2019 के मामले में हुआ ना। हट के देखिए ना, 2019 का मामला भी फर्जी मामला है। कोर्ट को भ्रमित किया गया, माननीय अदालत को भ्रमित करके जिस तरीके से फैसला कराया गया, उसके तथ्य कुछ दिन में सामने आ जाएंगे। जो जज वहां पर था, वो पहले जज को हटा करके दूसरे को लाया गया, और उसकी पत्नी, मुझे तो पता लगा, मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इस खबर की, कथित रूप से उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश में अधिकारी है, जिसको एक्सटेंशन दिया जा रहा। ये सारी बातें खुलेंगी, मीडिया ही खोलेगा, आप नहीं खोलोगे, हम खोलेंगे, हम जनता के बीच जाकर खोलेंगे। इसीलिए हम जनता के बीच आज सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्य को लेकर के लड़ाई है हमारी, उसी के लिए सत्याग्रह है। तो प्रशासन से क्या परमिशन मिली है? आप लोगों को तो शायद रोका गया है। रोका गया, 5 बजे तक हमें परमिशन मिली है। आज 10 बजे से 5 बजे तक की यहाँ परमिशन है। उसके बाद पूरे देश में सत्याग्रह की हमारी पार्टी ने घोषणा की, पूरे देश में सत्याग्रह होगा। घर बैठने वाला नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस ही आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे आगे था। जब ये तो कुछ दमन नहीं कर रहे, अंग्रेज तो इनसे बहुत ज़्यादा दमन करते थे, जिनके ये पिट्ठू हैं।
आरएसएस जिनका पिट्ठू था, जिनकी महारानी को सलाम करता था, जिनकी महारानी के कच्चे धोता था, आरएसएस के लोग, उनसे तो कभी हम नहीं डरे, इनसे डर जाएंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम पंडित सुरेश दोसा जी है। उत्तर प्रदेश स्टेट का सेक्रेटरी भी हूँ सेवा दल से। पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सेक्रेटरी हैं तो आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि कानूनी प्रक्रिया को आप लोग क्यों नहीं अपना रहे हैं? हमने कौन से कानून प्रक्रिया नहीं अपनाई? नहीं, आंदोलन करने से पहले आप लोग हाई कोर्ट का मतलब क्यों नहीं ये फैसला, ये हाई कोर्ट तक क्यों नहीं पहुँचे? इन्होंने हाई कोर्ट का क्या पालन किया है? इसे जाकर पूछिए जरा। जब इन्होंने हाई कोर्ट का पालन नहीं किया तो हमारे श्री राहुल गांधी जी को संसद से बाहर आउट क्यों कर दिया? 30 दिन की मोहलत दी थी ना, वो संसद थे, उनको 30 दिन की मोहलत मिली थी, तो इन्होंने हाई कोर्ट का पालन किया है क्या? पूछिए जरा और पूछिए सवाल, हम उसका जवाब देंगे। तो वो लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो आप तो मतलब आपको तो करना चाहिए ना। आपके विरुद्ध केस हुआ है, आपके विरुद्ध फैसला भी आ गया है, तो आपको पहुंचना चाहिए ना। कर रहे हैं ना, जनता के बीच में जा रहे हैं हम, यही तो सत्याग्रह है। हम सत्याग्रह से कहाँ जा रहे हैं? हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, मगर उनसे पूछिए जो कोर्ट का सम्मान नहीं करते, किसी को कुछ बक देते हैं, कुछ कह देते हैं। ये क्या जाने, ये माफी वीर हैं, सावरकर के अनुयायी हैं। ये क्या जाने कि सत्याग्रह क्या होती है, देश में आज़ाद दिलाने के लिए क्या वाक्य होता है, ये क्या जाने। अरे हम तो 60 साल में अंधे नहीं हुए, ये तो 8 साल में अंधे हो गए। यानी कि दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता का बोलिए, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसे जवाब कौन देगा? मोदी जी से पूछिए। नहीं, जनता देगा या फिर कांग्रेस देगा? जनता देगी, समय के साथ समय आने दो, जनता देगी इनको। 36 इंच की चौड़ी छाती सुकड़ जाएगी। बोलने की ताकत रखिए, हिम्मत आपके अंदर भी। नहीं, हिम्मत है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल, मेरा काम है सवाल करना। मैं जो मेरा मुद्दा जो सामने है उससे मैं सवाल करूंगा। देखिए, ठीक है। देश का लोकतंत्र इतने खतरे में है, एक राहुल गांधी, तो चलिए एक राजनीतिक बात है। राहुल गांधी के लिए सिर्फ खतरे में हो गया या फिर चोर है, इस बारे में खतरे में है? सुनिए, देश चोर है, कानून व्यवस्था, देश का संविधान जो है, देश चलता है संविधान से, देश चलता है संविधान से, और आप संविधान को ही खिलवाड़ बना दिए। आप कानून को एक आम आदमी की जरूरत के लिए बनाया गया ताकि उसका पालन कर सके और व्यवस्था सही तरीके से चले। लेकिन इस कानून को, लेकिन व्यवस्था कानून को ही एक हथियार बना करके सत्ता के लिए यूज किया जा रहा है, कानून को घुमाया जा रहा है। ना जाने कितने केस चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कानून का हथियार बना करके ऐसे गाज गिराई जा रही। जब एक बड़ा लीडरशिप विपक्ष के साथ है तो सोचिए आम आदमी की क्या हालत होती होगी। अगर कहीं कोई सरकारी महकमे में किसी अफसर या किसी उसमें कर रहा हो तो समझ लीजिए कि उसके साथ तो एक ऊपर से फोन आ जाता है और थर पूरा हमारे जुडिशरी का आपने मैं सवाल उठा रहा हूँ जुडिशरी के ऊपर भी कि जुडिशरी भी डर के काम कर रही है। जब आम आदमी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी की अगर बात करें, अगर जनता खुश नहीं होते तो 2 मरतबा कैसे जीते? सर, ये भी आप जानते हैं, खेल है राजनीतिक, बड़ा समीकरण बड़ा तेज है। ये वोटों का जो क्षेत्र है, मान लीजिए अब मैं और भाई साहब दोनों आपस में सामने खड़े हैं, भाई साहब हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, तो हमारे बीच में वोटों की परसेंटेज के करने के लिए उन्होंने गणित लगाया कि इसके वोट इधर से काटने, जातीय समीकरण के आदमी को लड़ा दिया जाए। वो वोट वहाँ कट रहा है और जैसे ही उसको, जो उनका चचा है, आप समझ रहे हैं मैं चचा किसकी बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं कि खुल के बोलिए, जिसको वो मोदी जी का पजामा कहते हैं, मैं चचा की बात कर रहा हूँ, उसको ले आते हैं जैसे आते हैं। और जब वो इतना खुल के उनके बारे में बोलता है, मोदी जी के बारे में, तब उनके बारे में उसे कुछ नहीं होता। लेकिन यदि यही बात अगर राहुल गांधी या कोई और कांग्रेसी या कोई और विपक्षी कह देता है तो उसके लिए तलवार रख दी जाती है उसके गर्दन पर किसी न किसी बहाने, और कानूनी रूप से उसका मुद्दा बनाया जाता है। कानून का दुरुपयोग करा और कानून को खिलवाड़ कर दिया, देश के संविधान को तार-तार किया जा रहा है सत्ता के साथ।